Hello students, today in this video we are going to learn poster making. इससे पहले हम 4-5 वीडियो जारी कर चुके हैं पोस्टर मेकिंग के बारे में। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लें ताकि आप पोस्टर बनाना अच्छे से सीख लें। बहुत से एग्जाम में पोस्टर मेकिंग आती है, क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें कि एक आपके लिए दिया रहता है उसमें कि किस प्रकार से पोस्टर आपको बनाना है और किस टॉपिक पर किस इशू को लेकर के आपको पोस्टर बनाना है। इस वीडियो में हम 2 पोस्टर के इशू लेकर के आए हैं। 2 कंटेंट हैं हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनके पोस्टर मेकिंग परीक्षा में आती रहती है। आप पिछले साल के अनसॉल्व्ड पेपर, सॉल्व पेपर देख सकते हैं, जिनमें आपको ये पोस्टर दिखेंगे। सबसे पहला है साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी का पोस्टर। दूसरा है कल्चरल इवनिंग। यदि कोई ऑर्फेंज हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए यदि कोई कल्चरल इवनिंग करके पैसे फंड इकट्ठा करके उनकी मदद के लिए तो पोस्टर दूसरों को भेजना है, इसके लिए किस प्रकार से हम पोस्टर बनाएंगे। तो साइंस एग्जीबिशन और कल्चरल इवनिंग दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्टर हैं। इनको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पोस्टर, व्हाट इज ए पोस्टर। हम हर वीडियो बात करते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए पोस्टर होता क्या है। ए पोस्टर इज अ पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टर संचार का एक शक्तिशाली साधन होता है। इट इज अ शॉर्ट कंपोजिशन विद अ स्ट्रांग विजुअल अपील। ये एक छोटा सा कंपोजिशन होता है जिसमें कि विजुअल अपील होती है, यानी दृश्य और लेटर्स के द्वारा पब्लिक तक पहुंचाया जाता है कोई भी मैसेज जो हम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं। इट हैज़ अ क्लियर कट मैसेज टू कन्वे टू बी पब्लिक इन जनरल। पोस्टर में एक क्लियर कट मैसेज होता है जिसको कि पब्लिक के लिए पहुंचाया जाता है पब्लिक तक। एज सच posters are mostly intended to be put on notice board or pasted on walls. अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से पोस्टर नोटिस बोर्ड पर चिपकाए जाते हैं या दीवारों पर पेस्ट कर दिए जाते हैं। पेस्टिंग ऑफ पोस्टर ऑन वॉल्स दो स्टिल इन वोग। दीवारों पर पोस्टर चिपकाना अब ठीक नहीं है, इज एन अनहेल्दी प्रैक्टिस। अब वो एक अनहेल्दी प्रैक्टिस हो गई है। एज वेल एज अ लीगल ऑफेंस एज इट डिफिसेस वॉल्स। क्योंकि पोस्टर से दीवारें चिपकाने से दीवारें खराब हो जाती हैं, तो ये अब एक कानूनी अपराध भी हो गया है। तो आपने देखा कि पोस्टर क्या है, एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है कम्युनिकेशन का, जहां हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। पर्पज क्या होता है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक रिलेटिंग टू अ कॉमन इशू। कोई भी पब्लिक के बीच में कॉमन इशू है, मुद्दा है, उसके प्रति जागृति फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना पब्लिक में, ये पोस्टर का उद्देश्य होता है। दूसरा, टू सीक सपोर्ट और हेल्प और एक्शन फॉर सम नोबल कॉज सच एज हेल्प टू फ्लड और क्विक विक्टिम्स। जब भी कोई बाढ़ या भूकंप क्षेत्र में कोई परेशान हो जाते हैं लोग, तो उनकी मदद के लिए भी पोस्टर बनाना पर्पज होता है। तीसरा, टू गिव अ वार्निंग और कॉशन अगेंस्ट समथिंग। किसी भी चीज़ के प्रति चेतावनी देना, सावधान करना, ये पर्पज होता है पोस्टर का। जैसे कि धूम्रपान, ड्रग वाले जो होते हैं उनमें वार्निंग दी जाती है। टू इनवाइट ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन, या किसी खास अवसर पर इनवाइट करना, जैसा कि हम इसमें देखेंगे। साइंस एग्जीबिशन हमारे स्कूल में लगेगी या फिर कल्चरल इवनिंग का प्रोग्राम होगा, तो उसमें इन्वाइट करना लोगों के लिए, तो इसके लिए भी पोस्टर बनाए जाते हैं। ये इसके पर्पज होते हैं। यदि हम पोस्टर को डिजाइन करते हैं तो उसकी हिंट की बात करें तो फिर ब्रीफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम से कम शब्दों में हमको ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल अपील करना है। इंटरेस्टिंग विजुअल होना चाहिए, देख करके आंखें चौंधिया जाएं किसी भी की, जो पसंद करे वो। कैची पंचलाइन, उसकी मैसेज जो है पंचलाइन आकर्षक होने चाहिए। अट्रैक्टिव डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन अट्रैक्टिव होना चाहिए। बोल्ड और कैपिटल लेटर, उसके लेटर जो है वो कैपिटल होने चाहिए, बोल्ड होने चाहिए, ताकि जिनकी आंखें भी खराब हैं वो भी यदि सड़क से जा रहा है तो वो दूर से उस पोस्टर को देख सके और उस पर लिखी हुई चीज़ को पढ़ सके। एग्जामिनर टिप्स, यानी कि हम ये देखें कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो आपके पोस्टर में वो क्या चीज़ देखेगा। तो यहाँ आपके लिए परमिसिबल है, अनुमति है, आप किसी भी साइज़ का लेटर और स्टाइल
इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी साइज ऑफ लेटर्स और स्टाइल इज परमिसिबल। दूसरा, जो भी आपका पोस्टर बने वो सिंपल हो, उसका विजुअल रिलेवेंट हो, यानी जो भी आप उसमें इमेज डाल रहे हैं वो उस पोस्टर के टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। मैसेज शुड बी कन्वेड इन ए क्लियर लैंग्वेज, कोई भी मैसेज बिल्कुल साफ स्पष्ट भाषा में होना चाहिए ताकि कोई भी उसको समझ सके, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ सके। टू मैनी वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड, पोस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल हमको अवॉइड करना है। ए पोस्टर शुड यूज मिनिमम वर्ड्स विद मैक्सिमम इफेक्ट, किसी भी पोस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव हमको दिखाना है कम से कम शब्दों में। पोस्टर बनाते समय आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। एग्जाम में जो भी आपको वर्ड लिमिट दी हो 25 वर्ड 40 वर्ड, जितने भी वर्ड की आपको दी हो उतने ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा लेटर या वर्ड्स का इस्तेमाल आप न करें। वर्ड लिमिट का आप ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी बात, 1 फुल पेज फॉर राइटिंग ए पोस्टर इज सफिशियंट, एक कॉपी का जो भी आपको एग्जाम में मिली है उसका पूरे फुल पेज का इस्तेमाल आप पोस्टर बनाने के लिए करें। पूरे को स्क्वायर कर लें, पहले उसका एक एरिया बना लें, उस एरिया के भीतर आपको अच्छे से अच्छा पोस्टर बनाना है, आपको पूरी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है। जैसे इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं साइंस एग्जीबिशन का पोस्टर कैसे बनेगा। विज्ञान प्रदर्शनी जब लग रही है तो साइंस एग्जीबिशन का उद्देश्य क्या होता है, स्टूडेंट्स या लोगों को विज्ञान के प्रति अवेयर करना, जागरूक करना, ये इसका इशू होता है। तो हमको इस तरीके से पोस्टर करना है, बनाना है कि सबसे पहली बात तो उस पोस्टर में सारी जानकारी आ जाए। साइंस एग्जीबिशन कहाँ लग रही है, वेन्यू क्या है, उसकी डेट क्या है, उसका प्लेस क्या है, उसका टाइम क्या है, कौन लोग उसको कर रहे हैं, ठीक है ना। और विज्ञान में जब अवेयरनेस की बात आती है तो मॉडल भी लगाए जाते हैं, तो लोगों को हम बता सकते हैं कि उसमें आप विज्ञान से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल आपको, प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह के उदाहरण हो सकते हैं जो कि आप अपनी साइंस एग्जीबिशन में लगा सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, यू आर द साइंस सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। मान के चलें कि क्वेश्चन में दिया है कि आप साइंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है, ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए साइंस एग्जीबिशन फ्रॉम 18th to 24th 2020। यहाँ पर कोई सा भी महीना आप लिख सकते हैं, मई जून, तो 18 से 24 मई या 2020 जून तक कोई विज्ञान प्रदर्शनी लगेगी। इट विल बी ओपन टू एवरीबडी फ्रॉम 9 AM to 1 PM। ये हर किसी के लिए ओपन रहेगी विज्ञान प्रदर्शनी, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, 2 टाइम दिए हैं। ये आप देख लें कि उसमें क्वेश्चन में किस तरीके की टाइमिंग दी है, क्या डेटें दी हैं, वो सब ये आप देख लें। वो आपको जब डिज़ाइन करेंगे पोस्टर तो उसमें ये सारी बातें रखनी होंगी। डिज़ाइन ए पोस्टर टू बी पुट अप इन फ्रंट ऑफ वेरियस स्कूल्स फ्रॉम पब्लिसिटी। और इसका पोस्टर इस तरीके से बनाना है और फिर जो कि हम अलग अलग स्कूलों में वहाँ जा कर के उसको उनके नोटिस बोर्ड पर चिपकाएंगे, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं अलग अलग स्कूलों के, वो आपके साइंस एग्जीबिशन को देखने के लिए आएँ, उनको ये पता हो कि ये डेट रहेगी, ये जगह रहेगी, ये टाइमिंग रहेगी विज्ञान प्रदर्शनी की। इस तरीके से हमको पोस्टर डिजाइन करना है। तो चलिए हम आपको 2-3 तरह के पोस्टर इसमें देखेंगे बना करके, और इस तरीके के आप एग्जाम में बनाएं, प्रैक्टिस जरूर करें। बिना प्रैक्टिस के आप सीधे एग्जाम में जाएंगे तो आप अच्छा पोस्टर नहीं बना पाएंगे। चलिए, तो आपने मान के चले कि कोई आपका क्लब है जिसका नाम है यंग साइंटिस्ट क्लब, ठीक है, आपके स्कूल के क्लब का नाम है। यदि एग्जाम में दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं कोई क्लब का। यंग साइंस साइंटिस्ट क्लब ये है सेंट जोसेफ स्कूल भोपाल, भोपाल के कोई स्कूल है सेंट जोसेफ स्कूल, वहाँ का ये क्लब है। इज ऑर्गेनाइजिंग साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, तो ये स्कूल का जो साइंटिस्ट क्लब है वो साइंस एग्जीबिशन लगाने जा रहा है और अप्रैल 18 to 24 2020, ठीक है, तो 18 से 24 तारीख तक ये लगेगा, अप्रैल तक 2020। टाइमिंग क्या रहेगी, 9 AM to 1 PM और फिर 4 PM to 8 PM। स्थान क्या रहेगा, एट द स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। तो ये सोशल सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने ये निकाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़रूरी बात रहती है, कोई भी जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उस संस्था का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम आना चाहिए, उसकी जो एग्जीबिशन है उसकी डेट और टाइमिंग जरूर आपको रखना है। डेट, टाइमिंग और वेन्यू
प्लेस, ये चीज़ें किसी भी पोस्टर बनाते समय जरूर आना चाहिए। तो ये एक पोस्टर हुआ। दूसरा पोस्टर हम ये देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो मेन टारगेट है, जो उस पोस्टर का इशू है, जो उसका टाइटल है, इन टाइटल जिसको बोलेंगे, तो वो आपको बड़े और कैपिटल अक्षर में लिखना है। जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन है वो उसका टाइटल है साइंस एग्जीबिशन। तो साइंस एग्जीबिशन की जब टाइटल बनाए तो थोड़ा उसको बोल्ड करें, उसका कैपिटल लेटर लिखें उसको, और थोड़ा सा साइज बड़ा लार्ज रखें ताकि पोस्टर बनाते समय दिखे कि उसका मेन क्या है, उसका इशू, उसका टाइटल क्या है। ठीक है, तो साइंस एग्जीबिशन हमने इसका टाइटल रख दिया। अब MP इंग्लिश क्लासेस इज हेल्डिंग साइंस एग्जीबिशन। मान के चले कि हमारा ग्रुप है MP इंग्लिश क्लासेस, ये साइंस एग्जीबिशन हेल्ड कर रहा है। ठीक है, लगाने वाला है फ्रॉम 18 to 24 दिसंबर 2020, 18 से 24 दिसंबर 2020 तक हमारा ग्रुप साइंस एग्जीबिशन लगा रहा है। एवरी डे, रोज लगेगी 9 AM to 4 PM, 9 से 4 बजे तक। देखिए, आपको सीखना ये है कि जो भी डेट हमको रखनी है, टाइम हमको रखना है, ठीक है, और जगह रखना है। यू कैन सी अट्रैक्टिव साइंस मॉडल, ये आप लिख सकते हैं साइंस एग्जीबिशन में कि आप अट्रैक्टिव साइंस मॉडल देख सकते हैं इन MP इंग्लिश क्लासेस ग्वालियर। ये हमारी जगह हो गई, जो भी MP इंग्लिश क्लासेस की जगह है वहाँ पर। अब ये कौन निकाल रहा है इसको? सोशल सेक्रेटरी MP इंग्लिश क्लासेस ग्वालियर। ये इशूइंग अथॉरिटी हो गई, जिसने कि ये पोस्टर इशू किया है उसने बता दिया किस टाइम पर, किस डेट में, कहाँ पर साइंस एग्जीबिशन लगने वाली है। तो ये एक अच्छा मॉडल बनाने का तरीका हो सकता है साइंस एग्जीबिशन का। ठीक है, एक और तरीका आपके सामने स्क्रीन पर है, ऐसा पोस्टर भी आप बना सकते हैं। आप जैसे ये लिखा है MP इंग्लिश क्लासेस, हमने एक बार, दो बार, आप कोई भी स्कूल का नाम दिया है जो कि एग्जीबिशन लगा रहा है, तो उसको आप इधर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इधर भी, वर्टिकल भी आप डबल लाइन के बीच में स्कूल का नाम या जो भी है इसको लिख सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। विजिट, इंजॉय, इंकरेज। ठीक है, विजिट करें, साइंस एग्जीबिशन है, बड़े अक्षरों में लिखा है, कैपिटल अक्षर में लिखा है। इंजॉय करें, आइए और इंजॉय करें, विजिट करें, और इंकरेज करें, लोगों को विज्ञान साइंस के प्रति इंकरेज करें। तो साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स एट MP इंग्लिश क्लासेस ग्वालियर। MP इंग्लिश क्लासेस ग्वालियर के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं साइंस एग्जीबिशन फ्रॉम 18 to 24 जनवरी 2021। ठीक है, टाइम हो गया, ये लिख दिया। ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड MP इंग्लिश क्लासेस, तो सभी को आमंत्रित किया जाता है। देखिए, इसमें कुछ इस तरीके से आप पिक्चर भी, इमेज भी डाल सकते हैं पोस्टर बनाते समय। तो जो भी हमने आपके सामने पोस्टर रखे हैं, और हर पोस्टर में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा, कुछ ना कुछ खास बात मिलेगी। तो वो खास बात, आप इनको ऐसा नहीं कि आपने केवल वीडियो देख लिया, आप वीडियो देख करके इन तीनों पोस्टर को अपनी कॉपी में बनाएं। जब आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हर पोस्टर में कुछ खास, कुछ डिफरेंट है। ठीक है, जब आप बनाएंगे अपने हाथ से तभी आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आएगी। हो सकता है इससे अच्छा भी कुछ आइडिया आपके दिमाग में हो। जब आप पोस्टर बनाएं तो बनाते समय और भी अच्छा आप पोस्टर बना सकते हैं साइंस एग्जीबिशन का। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। ठीक है, आपका स्कूल साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एग्जीबिशन है वो लगाने जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। ठीक है, इन कनेक्शन विद इट, अब इसके संदर्भ में, इसके कनेक्शन में, इस एग्जीबिशन के कनेक्शन में, प्रिपेयर ए पोस्टर टू ब्रिंग होम टू द पीपल द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको लोगों को ये मैसेज देना है कि आप बिजली की बचत करें। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली की बचत के लिए लोगों को हम जागृत कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, इसके लिए एक पोस्टर बनाना है। तो साइंस एग्जीबिशन में ये चीज़ लगेगी। तो ऐसी कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं, उसके लिए एक साइंस एग्जीबिशन लगने वाली है। तो पोस्टर आपका जो है वो इस पर रहेगा
entitled Conservation of Electricity. Your school is MP English Classes ग्वालियर। आपके स्कूल का नाम MP इंग्लिश क्लासेस ग्वालियर है। अब यहाँ पर वर्ड लिमिट दे दी है 50 वर्ड, ठीक है ना, तो शब्द सीमा 50 रख दी है। ये आपके एग्जाम में हो सकता है शब्द सीमा दी हो और नहीं भी दी हो, दोनों तरह की पोजीशन हो सकती हैं। NCERT के जो भी पेपर आते हैं उनमें तो वर्ड लिमिट दी रहती है, और स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें वर्ड लिमिट नहीं दी होती है कभी कभी। चलिए, ये आपके सामने पोस्टर बना, ठीक है ना, कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी एंड कंजर्व पावर, ठीक है। आप बिजली की बचत करें, इस तरीके से आप कैपिटल लेटर में हाईलाइट करते हुए इस बात को लिखें, क्योंकि हमारा पोस्टर का जो मेन इशू है वो यही है कि कैसे बिजली की बचत करना है। तो ये चीज़ आप कैपिटल अक्षर में लिखें। फॉन्ट साइज आपके मिडिल, स्मॉल, कैपिटल तीनों तरह के, जैसे आपका अच्छा पोस्टर बन सकता है, पूरी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। MP इंग्लिश क्लासेस ग्वालियर इज ऑर्गेनाइजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन नहीं लिखा है, तो आप एग्जीबिशन लिख सकते हैं। फ्रॉम 20 मार्च टू 13 मार्च, और टाइम दे दिया 10 to 6। विजिट एंड बाई, आप विजिट करें, यहाँ पर आएँ उस एग्जीबिशन में और खरीदें। क्या खरीदें? न्यू पावर सेविंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो भी बिजली की बचत करने वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदें। लो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग बल्ब्स एंड ट्यूब, जो भी बल्ब ट्यूब खरीदे वो आपकी बिजली की खपत करता हो, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग आपकी लो हो। न्यू AC और रेफ्रिजरेटर, आजकल तो AC भी इन्वर्टर AC आते हैं, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर भी आप देखें तो जब भी खरीदने आए तो ये देख लें कि उसके आगे एक बैनर लगा होता है कि वो 3 स्टार है, 4 स्टार है या कितने स्टार है। उस स्टार के नीचे लिखा रहता है कि वो कितनी साल में खपत बिजली यूनिट करेगा, तो वो स्टार देख करके होता है। 5 स्टार जो भी चीज़ होगी, चाहे वो AC हो चाहे फ्रिज हो, आप ध्यान रखना वो कम बिजली खपत का करता है। जितने स्टार उतनी बिजली खपत। आपको ये ऐसी जानकारी आप रख लें कि कोई भी कहता है कि भैया 20,000 में AC मिल रहा है, परंतु वो देख लेना वो 2 स्टार या 3 स्टार ही होगा। 5 स्टार का AC इतना सस्ता नहीं मिलता है। कभी कभी ऑनलाइन में बेच देते हैं लोग, पर ये ध्यान नहीं देते कि कितने स्टार का AC वो खरीद रहे हैं, तो 2 और 3 स्टार को वो सेल कर देते हैं। आप कम पैसे समझ करके AC खरीद लेते हैं, परंतु ध्यान रखिए वो AC जब चलेगा ना तो आपके घर की बिजली की खपत इतनी कर देगा कि वो AC की रेट भी निकाल देगा पूरा और आपका भंडा फूल कर देगा बिल्कुल, क्योंकि वो 5-7 हज़ार महीने के लाएगा 2-3 स्टार वाला जो भी AC होगा या रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज होगा। तो थोड़ा बिजली का आइटम खरीदे तो इस चीज़ का ध्यान रखें। रिमेंबर, पावर सेव्ड इज पावर जनरेटेड, ये हमने एक बड़ा सा बोल्ड करके मैसेज नीचे लिख दिया है पोस्टर में, याद रखें, पावर सेव्ड इज पावर जनरेटेड, ठीक है। तो ये पोस्टर आप इस तरीके से एग्जीबिशन का बना सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरह का जो पोस्टर हम सिखा रहे हैं इस वीडियो में, कल्चरल इवनिंग, ठीक है ना। अनाथ बच्चे हैं उनके लिए फंड जुटाना है, तो एक कल्चरल इवनिंग प्रोग्राम जिसमें कि म्यूजिक होगा, डांस होगा, बाहर से लोग बुलाए जाएंगे, तो पैसा इकट्ठा करना है। टिकट, ऐसे अनाथ बच्चों के लिए, जब ऑर्फेंज के लिए जब कल्चरल इवनिंग की जाती है तो पैसा कैसे आता है? टिकट जो बिकता है, वो टिकट का जो रुपया मिलता है वो टिकट का रुपया उन अनाथ के बच्चों को दिया जाता है। तो यहाँ इस पोस्टर में ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है कि जो भी कल्चरल इवनिंग हो रही है उसमें पैसा टिकट का आपको जरूर लिखना है, तो क्योंकि उसी के द्वारा ही फंड जुटाया जाता है। जैसे क्वेश्चन देखें, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवनिंग टू कलेक्ट फंड्स फॉर ऑर्फनेज, तो ऑर्फनेज के लिए, अनाथ बच्चों के लिए एक कल्चरल इवनिंग जो है आपका स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। किस लिए? कलेक्ट फंड, ताकि पैसा इकट्ठा कर सकें। किसके लिए? ऑर्फनेज के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। अब ऐसे प्रोग्राम जब होते हैं तो किसी न किसी को अतिथि के रूप में चीफ गेस्ट जरूर बनाया जाता है, वो आप जरूर लिखें। चीफ गेस्ट ऐसे कार्यक्रम में जरूर होते हैं जिससे और भी उस प्रोग्राम का, कल्चरल इवनिंग का आकर्षण बढ़ जाता है। डिजाइन ए पोस्टर टू बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर टाउन। अब चूंकि अनाथ बच्चों के लिए कल्चरल इवनिंग हो रही है, म्यूजिक वगैरह होगा, कलेक्टर साहब आएंगे, तो एक ऐसा पोस्टर आपको बनाना है जिसको कि नगर की दीवारों पर आप चिपकाएं तो लोग आकर्षित हों, ठीक है ना। डिजाइन ए पोस्टर टू बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर टाउन। आपको एरिया में, अलग अलग टाउन के एरिया में चिपकाना है, लगाना है पोस्टर को, ठीक है ना। तो इस तरह का पोस्टर बहुत बार एग्जाम में आता है,
तो इसका आप किस तरीके से बना सकते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर वर्ड लिमिट थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि जो भी टाइटल होगा, मैसेज होगा, पोस्टर होगा, उसके कंटेंट के अनुसार वर्ड लिमिट कभी कभी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं जो ज़रूरी रहती हैं उस पोस्टर में बनाना, तभी उस प्रोग्राम का, उस पोस्टर को बनाने का उद्देश्य, पर्पस पूरा होगा। जैसे कि यदि हमको अनाथ बच्चों के लिए फंड जुटाना है और हम कल्चरल इवनिंग कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिकट खरीदेंगे, उतना ही पैसा आएगा और वो बच्चों की मदद के लिए काम करेगा। तो उसमें क्लियर ये बातें लिखनी होती हैं। जैसे कि मान के चलें, अब ये आपके सामने एक पोस्टर है कल्चरल इवनिंग का, ठीक है। ये सबसे ऊपर हमने कैपिटल लेटर में वो स्कूल का नाम लिख दिया जो स्कूल इसको प्रोग्राम को करने जा रहा है, कल्चरल इवनिंग को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो इसमें पोस्टर में हमने लिया है ऊपर गवर्नमेंट पद्मा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो मेन टाइटल है पोस्टर का, वो क्या है, कल्चरल इवनिंग। इसको जरूर आपको बोल्ड में लिखना है, कैपिटल में लिखना है और इस तरीके से हाईलाइट करके लिखना है कि कोई भी एग्जामिनर जब आपका पोस्टर देखे तो समझ जाए कि ये पोस्टर किस लिए है। तो एक कल्चरल इवनिंग, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके के बच्चों के, अनाथ बच्चों के या कुछ इस तरह के बच्चों के कार्टून बना सकते हैं। यदि आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो उसको, पोस्टर को वो और आकर्षक बना देगा। ए वेराइटी शो टू हेल्प द ऑर्फन्स ऑफ अनाथ आश्रम ग्वालियर, ठीक है। यहाँ देखिए हमने कल्चरल इवनिंग रखी है, किस लिए रखी है, एक वेराइटी शो होगा टू हेल्प द ऑर्फन्स, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी मदद के लिए, ऑफ अनाथ आश्रम ग्वालियर, ठीक है। चीफ गेस्ट कौन होगा वो हमने हाईलाइट कर दिया है, ऑनरेबल विवेक गुप्ता IAS। कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नाम आप रख सकते हैं, कोई भी कलेक्टर, SP कोई भी हो सकता है। और वो किस डेट को होगा ये हम लिखेंगे। टाइम क्या रहेगा वो हम लिखेंगे। डेट इसमें दी है 20 दिसंबर, ठीक है ना। और टाइम 4 to 6 PM, शाम को 4 से 6। ये कल्चरल इवनिंग है, कोई एक ही प्रोग्राम है, कोई प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन नहीं है जिसका हम दो बार टाइम रखेंगे। इसका एक ही बार टाइम रहेगा जो कि हमने लिख दिया है इसमें 4 से 6 तक। अब इसके बाद में अट्रैक्शंस क्या रहेंगे इसके, वो आप देखें। अट्रैक्शंस इसमें ये रहेंगे कि डांस, ड्रामा, ये किसके द्वारा किया जाएगा, स्कूल बॉयज़ के द्वारा। सॉन्ग्स एंड डांस जो है वो कौन करेगा, लोकल आर्टिस्ट ही जो भी होंगे, लोकल कलाकार वो करेंगे और TV स्टार्स करेंगे। तो ये एक इसमें अट्रैक्शंस, आकर्षण हमको रखने पड़ते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पब्लिक के लोग इसको देखने के लिए आएँ। तो डांस, ड्रामा हमने लिख दिया, स्कूल बॉयज़ करेंगे। सॉन्ग्स और डांस करेंगे, लोकल आर्टिस्ट रहेंगे, TV स्टार भी आएंगे, पोइटिक रिसिटेशन होगा, मैजिक शो होगा, जादू वाला खेल होगा। तो ये कुछ अट्रैक्शंस हमको रखने पड़ते हैं उस कल्चरल इवनिंग में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिकट खरीदें और ज़्यादा से लोग आएँ। यहाँ देखें अब उसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा। इसके मुख्य जो हैं स्कूल के जैसे प्रिंसिपल साहब हैं वो रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेगा, अध्यक्ष जो है वो स्टूडेंट यूनियन का, जनरल सेक्रेटरी रहेगा स्टूडेंट यूनियन का, ये लोग रहेंगे उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब टिकट वाली बात मैंने कहा कि ये टिकट वाली बात हमको जरूर रखना है। इसमें ₹20 फॉर एडल्ट, बड़े लोगों के लिए ₹20 टिकट रहेगा, एंड ₹10 फॉर चिल्ड्रन अप टू 8 ईयर। 8 साल तक के बच्चों के लिए ₹10 टिकट रहेगा और ₹20 टिकट बड़े एडल्ट लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। आखिरी में हम एक टैग लाइन, एक मैसेज जरूर डाल देंगे जैसा कि इसमें डला हुआ है, एंजॉय कल्चरल प्रोग्राम एज वेल एज हेल्प पुअर ऑर्फन्स। आप कल्चरल प्रोग्राम्स का तो एंजॉय करेंगे ही, साथ ही साथ आप अनाथ लोगों की भी, गरीब बच्चों की भी मदद करें। तो इस तरह का मैसेज हमको डालना पड़ता है ताकि उस पोस्टर का उद्देश्य भी पता लगे और लोग भी उसके प्रति आकर्षित हों और हेल्प भी कर सकें, साथ ही साथ वो अपना मनोरंजन भी कर सकें। तो आपने देखा कि एक कल्चरल इवनिंग के लिए किस प्रकार से अच्छा पोस्टर बना सकते हैं, जिसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए उस पोस्टर में, वो आपको इस पोस्टर में दिख रही हैं। आप ध्यान रखें, इस पोस्टर को जरूर बनाएं अपनी कॉपी में ताकि आपको पता रहे कि कल्चरल इवनिंग का पोस्टर कैसे बनाते हैं। चलिए एक और इस तरीके का हम देख रहे हैं कल्चरल इवनिंग वाला पोस्टर। तो ऊपर हमने लिख दिया कल्चरल सोसाइटी
न्यू एरा हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर, ये कोई स्कूल है ग्वालियर का जो भी है, उसकी कल्चरल सोसाइटी है, इज ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवनिंग, वो कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज करने जा रही है टू कलेक्ट फंड्स फॉर ऑर्फनेज, अनाथ बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए कल्चरल इवनिंग करने जा रही है। अब डेट क्या है उसकी, 15 सितंबर, और समय है 7 बजे। ठीक है, तो हमने तारीख भी दे दी, हमने टाइम भी दे दिया। ऑर्फनेज के लिए कल्चरल इवनिंग करने जा रहे हैं स्कूल वाले, उनकी जो कल्चरल सोसाइटी है वो। ठीक है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट। अब चीफ गेस्ट हमने कहा लिखना पड़ता है, तो माननीय जो भी कलेक्टर महोदय होंगे वो चीफ गेस्ट रहेंगे। उस पिछले वाले में हमने नाम लिख दिया था, यहाँ नाम नहीं लिखा है, तो बिना नाम के भी आप इस तरह की लाइन लिख सकते हैं। अट्रैक्शंस जरूर रहता है कल्चरल इवनिंग का, तो अट्रैक्शन जैसा हमने पिछले में लिखा इसी तरीके से इस पोस्टर में लिखेंगे। डांस ड्रामा स्कूल स्टूडेंट करेंगे, सॉन्ग डांस टीवी स्टार करेंगे, मैजिक शो होगा, ये अट्रैक्शंस हमको कल्चरल इवनिंग वाले में रखने पड़ते हैं। वेन्यू यानी जगह कौन सी रहेगी इस कल्चरल इवनिंग की, न्यू एरा हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर ऑडिटोरियम, वहाँ का जो ऑडिटोरियम है वो इसका वेन्यू रहेगा। कम वन कम ऑल, ठीक है, हेल्प अ नोबल कॉज, इस तरह के कुछ टैग लाइन हम डाल देते हैं, अच्छे काम के लिए आप मदद करें। टिकट रहेगा एडल्ट 20 रुपये, स्टूडेंट्स के लिए 10 रुपये, नीचे सेक्रेटरी जो है वो लिख दिया। तो इस तरीके से हम कोई भी कल्चरल इवनिंग का पोस्टर बनाएंगे, बहुत अच्छा पोस्टर आप बना सकते हैं। हमें पता है आपके अंदर क्रिएटिविटी छिपी रहती है, केवल उस क्रिएटिविटी को आपको बाहर लाना है। आप यदि पेंसिल कॉपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी। आप जरूर इन पोस्टर को कॉपी डाउन जरूर करें, तभी आप अच्छा पोस्टर बनाना सीख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। यदि आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें प्रोत्साहन देने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये चैनल यदि ग्रो होगा तो आपके साथ आपकी पढ़ाई भी ग्रो होगी, ये आप ध्यान रखें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप टच करेंगे तो टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब वाइट कलर में बदल जाएगा। इस तरीके से बगल में बेल आइकॉन दी है, घंटी दी है, इसको आप जरूर टच करें। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन आएगा ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मेरा जो भी वीडियो होगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। और भी इस तरीके राइटिंग स्किल, ऐसे ग्रामर वगैरह के जो भी वीडियो आपको चाहिए, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है अलग अलग क्लास की। आप उस प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको अपनी क्लास के रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।